2D रिजोल्यूशन। 2D रिजोल्यूशन में क्या होता है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है ये A, जिसका मैग्नीट्यूड O से P तक का है। इसकी क्रियाकारी बिंदु एक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक हॉरिजेंटल लाइन में x एक्सिस और एक y एक्सिस मान लीजिए। अब क्या करिए, इसके हेड से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए और y एक्सिस पर ड्रा करिए। तो x एक्सिस में जितना ये कंपोनेंट वेक्टर A का जितना लेंथ आपको x एक्सिस के अलॉन्ग मिल रहा है, सपोज करिए कि ये P है, तो इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं L और ये सपोज करते हैं M है। तो O से L तक ये एक वेक्टर मिलेगा और O से M तक y एक्सिस के अलॉन्ग आपको मिलेगा। तो OL एक वेक्टर और OM दूसरा वेक्टर आपको मिल गया। तो यह जो x एक्सिस के अलॉन्ग है OL वेक्टर, इस वेक्टर का ये x एक्सिस के अलॉन्ग घटक कहलाएगा और इसको डिनोट करेंगे A लिखकर x से वेक्टर AX से, और O से M तक के साइड का जो देख रहे हैं आप ये AY से डिनोट करेंगे। अब सपोज करिए कि ये जो है आपका थीटा एंगल पर झुका हुआ है, तो AX की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो OP वेक्टर आपका अगर वेक्टर A के इक्वल है, जिसका मैग्नीट्यूड OP दो पैरेलल लाइन के बीच इसका परिमाण दिखाता है, तो मैग्नीट्यूड अगर A के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें यहाँ पर, तो AX की लंबाई जो होगी OL जो AX होगा वो कितना हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर देखें तो थीटा से ये लगा हुआ घटक है, तो OL की वैल्यू A cos थीटा होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल से। अगर ये A के इक्वल है, ये थीटा है, तो A cos थीटा, और ये वाला जो होगा आपका ये A है, ये थीटा एंगल है, तो लंब का मान जो होता है A sin थीटा होता है। तो PL की जो वैल्यू होगी OL तो AX है जो कि A cos थीटा होगा, और P से L तक की लंबाई ये वाली जो होगी जिसको हम AY, यही इसके इक्वल होगा, तो AY की जो वैल्यू हो जाएगी A sin थीटा होगा। तो x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I होता है और y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j होता है। I और j यदि मान लिए जाए कि यदि I और j x तथा y एक्सिस के अलॉन्ग एकांक सदिश हों, तो OL वेक्टर लिखना होगा O से L तक। तो OL वेक्टर को लिखेंगे, AX वेक्टर है जो A cos थीटा लिख करके I कंपोनेंट लगा देंगे, यानी एकांक सदिश I कैप पढ़ते हैं, ये x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर माना जाता है। इसी तरह से O से M तक का वेक्टर लिखना हो OM वेक्टर, तो OM इसके इक्वल होगा, तो A sin थीटा है, तो A sin थीटा उसका लंबाई लिख लेंगे जो इसके इक्वल होगा, और y एक्सिस के अलॉन्ग एकांक सदिश जो होता है यूनिट वेक्टर j के इक्वल होता है, तो ये आपका j कैप हो जाएगा। अब सदिश योग का रूल लगा दीजिए, तो सदिश योग वेक्टर सम से कि एक अगर पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज, तो इसका ये जो विकर्ण है OP इन दोनों सदिशों का परिणामी होगा, यानी OP वेक्टर लिखना होगा तो O से L तक प्लस O से M तक लिखेंगे। तो OP वेक्टर कैन बी रिटन एज OL वेक्टर प्लस OM वेक्टर, और OL कितना है यहाँ देखिए A cos थीटा I कैप और A sin थीटा
जे कैप। इस तरह से OP वेक्टर ए हो गया। तो एक वेक्टर दो वेक्टर में टूट गया, एक ये वेक्टर हो जाएगा जो x एक्सिस के लॉन्ग, एक ये वेक्टर हो जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर A इक्वल A cos थीटा की वैल्यू यहाँ देखिए AX है और A साइन थीटा की वैल्यू AY है। तो A cos थीटा को हम AX लिख सकते हैं, तो A को लिख सकते हैं AX I कैप और A साइन थीटा को लिख सकते हैं AY J कैप। इस तरह से एक दिए गए वेक्टर को A को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, जहाँ पर AX क्या है, कंपोनेंट ऑफ A अलोंग X एक्सिस, जहाँ AX X एक्सिस के अनुदिश घटक कंपोनेंट है और AY जो है Y एक्सिस के अनुदिश घटक है। यानी AX इज द कंपोनेंट ऑफ अलोंग X एक्सिस एंड AY अलोंग द Y एक्सिस, जो कि किसके, जो मेन वेक्टर आपका A है। तो A दो वेक्टर में टूट गया, एक AX और एक AY। ये जो स्मॉल I कैप बता रहा है ये X एक्सिस के अनुदिश सदिश बता रहा है और J ये यूनिट वेक्टर है अलोंग Y एक्सिस। तब कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये एक वेक्टर है जो दो वेक्टर में टूट गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो अगर इस तरह से कोई वेक्टर लिखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड X एक्सिस वाला जो कंपोनेंट AX आप देख रहे हैं ये, और Y एक्सिस के अलोंग जो J के साथ लगा हुआ AY है, तो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण अगर आपको निकालना हो तो सीधे सीधे वेक्टर A इक्वल रूट में, आप जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों, देखिए AX और AY परपेंडिकुलर है, तो इसके जस्ट पहले वाले आर्टिकल में हमने बताया था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों तो पाइथागोरियन थ्योरम से निकालते हैं, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए और y कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वेक्टर, एक वेक्टर दो पार्ट में ऐसे लिखा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और डायरेक्शन अगर आपको बताना होगा तो ये x एक्सिस से झुका हुआ थीटा एंगल है, तो tan से आप दिखाएंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो इसको दिखाना होगा, डायरेक्शन ऑफ A, तो tan से आप रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा। और tan थीटा अगर इस ट्रायंगल से देखें तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर ये है जो इसके इक्वल होगा, तो AY होगा। तो AY की वैल्यू है A साइन थीटा, तो AY हो जाएगा। और यहाँ पर AX है आधार बेस, तो AX हो गया। तो थीटा इक्वल लिखेंगे, tan को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं, tan इन्वर्स AY अपॉन AX। तो इस फार्मूले से डायरेक्शन आपको मिलेगा, इससे मैग्नीट्यूड मिलेगा और इससे उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा। तो एक दिए गए वेक्टर को हम टू डायमेंशन में यानी x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से वियोजित करके रिजॉल्व करके दिखाए। तो ये तो हो गई थियोरेटिकल, लेकिन जब तक आप एक एग्जाम्पल लेकर नहीं समझेंगे क्लियर नहीं होगा कि ये क्या चीज़ बताया जाएगा। यानी एक दिए गए वेक्टर को हम x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन में अब आपको सपोज करिए कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे एक वेक्टर सपोज करिए ए, अब ऐसे लिखा रहेगा 3i + 4j का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करो।
अब कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया होगा, परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपसे पूछा जा रहा है इसका। तो अब कोई भी वेक्टर जो दिया रहेगा आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा। आई एक्स एक्सिस के अलोंग है कंपोनेंट और जे वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो सीधे सीधे आपको वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल दिया है 3i + 4j। तो इसको अगर आप कंपेयर करें इस फार्मूले से तो i के साथ कंपोनेंट जो लगा है x कंपोनेंट होगा, तो i के साथ 3 लगा है तो ये आपका x कंपोनेंट हो जाएगा जो ax होगा। j के साथ 4 लगा हुआ है तो ये ay हो जाएगा। तो रिजल्टेंट a का परिमाण या मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √ax²। तो ax कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ay कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 9 + 16 यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर की लंबाई 5 यूनिट के इक्वल हो जाएगी। और इसमें 3 जो है x कंपोनेंट बताएगा और 4 जो है y कंपोनेंट बताएगा। अगर इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं चित्र के रूप में, पिक्टोरियल डायग्राम, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, यानी i के साथ 3 यूनिट है, प्लस में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x की ओर 3 यूनिट आप चले जाएंगे, तो ये 3 यूनिट हो गया, ये आपका ax हो जाएगा। ये वाला जो 3i हो जाएगा, और 4 यूनिट है जे वाई एक्सिस के अलोंग, तो 4 यूनिट चलेंगे इस पर, तो 1 2 3 4 यूनिट इस पर चलिए, तो ये जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 4j हो जाएगा। तो ये 3i हो जाएगा, ये 4j हो जाएगा। और एक पैरेललोग्राम अगर एक रेक्टेंगल आप बनाते हैं आयत, तो ये जो वेक्टर होगा आपका यही a वेक्टर होगा जो 3i + 4j के इक्वल होगा। तो इसका पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पे है, मैग्नीट्यूड ये है। अब ए का डायरेक्शन बताना है x एक्सिस से, तो ये सपोज करिए थीटा एंगल है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम कहाँ से, x एक्सिस, हमेशा डायरेक्शन x एक्सिस से बताते हैं। तो x एक्सिस ये है, तो डायरेक्शन हमने बताया हमेशा एंगल के फॉर्म में बताया जाता है, तो tan थीटा आप लिखेंगे, फार्मूला होता है ay/ax, y एक्सिस वाला और x एक्सिस वाला, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ay कितना है, तो यहाँ देखिए ay j के साथ जो लगा हुआ कंपोनेंट 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, और ax वाला 3 यूनिट है, तो 3 आपने रख दिया। तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे और एंगल पता नहीं है, तो आप थीटा लिखना होगा, तो tan इनवर्स करके 4/3 लिख देंगे, और यही आपका डायरेक्शन यानी आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इस दिए गए वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, और इसी वेक्टर की ये लंबाई हो जाएगी जो उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कहलाएगा।